अरे अरे, इसको नीचे क्यों रख रहे हो? तुझे पता है ना, ये मेरी जिंदगी है। जब ये बजता है तभी मेरी सांसें चलती है। मेरे ये ढोल मेरे तीनों बच्चों की बराबर है, जिन्हें मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। अरे भाभी, ये क्या, आप खुश ही नहीं लग रही हो? आज तो तुम्हारे पति ने इतना बड़ा इनाम जीता है। अरे आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। याद आया, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह भी है। बच्चों, चलो चलो मिठाई लेकर आओ, भैया और भाभी का मुंह मीठा करवाते हैं। हाँ भाभी माँ, ये लो, मेरे भाई की नजर उतार दो। अरे अरे, मेरे बच्चों के आंखों में आंसू। भैया, आपने हमें पिता से भी बढ़कर प्यार किया है। हाँ भैया, हमें याद है जब कभी आपको काम नहीं मिलता था तो आप खुद भूखे रहते थे पर हमें खिलाते थे। हमने देखा है भैया, आपका ये एहसान, आपका ये दुलार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ना ही उतार सकते। आप हमारे भगवान के समान हो भैया। सही कहा, दशरथ जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। भैया, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। सच? भगवान का शुक्र है, तेरे भैया को भी राज्य पुरस्कार मिला है और आज ही तू डॉक्टर बन गया। दशरथ, अब ढोल बजाना छोड़ दे। दशरथ, नहीं दोस्त, जो ढोल बजाकर 30 साल से मैं मेरा परिवार चलाता हूँ, और जिस ढोल को बजाकर मैंने मेरे भाई को डॉक्टर बनाया, अरे उसको बजाना मैं कैसे छोड़ दूं? वो हमारे लिए भगवान है दोस्त। भाई, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? मैं ये कह रहा था कि आज से आप लोग तेरे साथ रहेंगे। हाँ, अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, तो तू यही चाहता है ना कि तेरे भाई भी तेरे साथ रहे। अब दोनों की जोड़ी तो राम लक्ष्मण जैसी है, तो ये सीता क्या यहाँ रहेगी? नहीं नहीं, ये सीता तो वही रहेगी जहाँ उसके राम लक्ष्मण रहेंगे। मानव, और कितनी देर? हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। आप हो कौन, जिनको हम जानते भी नहीं है और हमारे घर के अंदर आकर इतनी बड़ी बात बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मानव, ये कौन है? श्री मेहता, मेरी होने वाली पत्नी। आने वाले हफ्ते में मैं श्री से शादी करने जा रहा हूँ। भाई, ऐसा मत बोलो। भैया, मैं सब रिश्ते छोड़कर जा रहा हूँ। अरे मानव, तू इतने जल्दी कैसे बदल गया? नहीं, मेरा मानव भाई नहीं बदल सकता। मुझे तो लग रहा है ये मायावी ने ही मेरे भाई को अपने जाल में फंसाया है। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। मानव भाई, इसको ये घर से जल्दी निकाल दो। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मानव भी मेरे साथ जाएंगे। मानव, चलो, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। भाभी, मैं जा रहा हूँ। भाभी, मर गई तेरी भाभी। जो भाभी को बिना बताए तू शादी करने जा रहा है, अब मुझे भाभी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भाई, हमें छोड़कर मत जाओ, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे? खड़े रह, अपने मुंह से बोलने से रिश्ता नहीं टूट जाता है। हम दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया है, तेरा और मेरा खून एक ही है। झूठ बोलकर तू मुझे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम कोई किसी को नहीं भूल पाएंगे। बोलू, अरे मेरे यार, तू ही बता, अरे मैंने क्या गलती किया? उससे अपने बच्चे के जैसे बड़ा किया, अच्छा से परवरिश करी, और
उसने ये सिला दिया। बोलू, मैं उसको पढ़ाने के लिए आकाश की पढ़ाई छुड़वा दी, सिर्फ इसके लिए कि वो डॉक्टर बन जाए। और उसने क्या किया? डॉक्टर बनते ही हमें छोड़ दिया। मत रो यार, मत रो। ये कलयुग है, यहाँ किसी पर कोई एहसान नहीं। तू चिंता मत कर, तसल्ली रख, ऊपर वाले पर भरोसा रख। देखना, एक दिन वही भाई तेरे पांव पड़कर तुझसे माफी मांगेगा। अरे अरे, ये तो मानव के साथ ही हो रहा है। पता था, इसीलिए नहीं रोका था, वरना तू अपने छोटे भाई को दूल्हे के रूप में कैसे देख पाता। अरे मेरा मन तो कह रहा है कि मैं उसके पास जाऊं। लोग तेरी बेइज्जती करेंगे। किसी को कुछ बोलने से पहले तेरा छोटा भाई खुद बोलेगा कि तू उसका भाई नहीं है। उसके बाद यही लोग तुझे धक्का मारकर निकाल देंगे। उनके लिए तू सिर्फ और सिर्फ एक ढोल बजाने वाला है, इसीलिए तू ठीक से ढोल नहीं बजा पा रहा। अरे मेरा मन स्थिर होगा तभी तो मेरा हाथ चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आज ढोल बजा पाऊंगा। जिस भाई के लिए तूने अपना सब छोड़ा, वही तुझे पराया समझ रहा है। पर ये ढोल, ये कभी पराया नहीं होगा। बोल, कौन तेरा अपना है, तेरा भाई या तेरा ये ढोल? बता दशरथ, कौन तेरा अपना है, तेरा भाई या तेरा ये ढोल? बजा दशरथ, ढोल बजा। बजा दशरथ, ढोल बजा। बजा दशरथ, ढोल बजा। अरे क्या हुआ दशरथ, क्या हुआ? कुछ नहीं दोस्त, थोड़ा चक्कर आ गया। कल से कुछ नहीं खाया दोस्त, और आज भी। ये लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये खाना कहाँ से लाई? क्यों, अपने बड़े लड़के मानव ने दिया। जैसे उसने मुझे देखा, वो बहुत खुश हो गया और बोला, भाभी आप आए हो। मैं उसके साथ गई और ये सब खाना उसी ने दिया। तुम दोनों एक काम करो, यहीं बैठकर खा लो, मैं उधर जाकर खाकर आता हूँ। सुनो जी, ये लो, कुछ खा लो। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। अरे ये क्या हो रहा है? ढोल क्यों नहीं बज रहे हैं? अरे भैया, भाभी, तुम लोग यहाँ? तुम लोगों को तो मैंने नहीं बुलाया, फिर भी कैसे बेशर्मों की तरह चले आए और ये खाना भी खा रहे हो। तुम लोग तो बोल रहे थे कि तुम मेरा मुंह तक नहीं देखोगे, और ये खाना। अब छोड़ो ये खाना, 5 मिनट के अंदर यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। अरे तू चुप क्यों हो? और ये खाना? अरे बता दे इसको, ये खाना हमने नहीं, ये खाना उसी ने दिया है। ये खाना? तूने मुझे झूठ बोला? सच बोल, सच बता, ये खाना तू कहाँ से लाई है? ये वो खाना है जो बाहर फेंक दिया गया था। देखा तुमने, ये कैसे बोल कर गया। ये हमारे वाला मन्नू नहीं है जो ऊंची आवाज सुनते ही भागकर मेरे पल्लों में छुप जाता था। अरे तुझे तो मालूम है ना, वो हर बार बोलता था कि भैया मैं बड़ा होकर आपके लिए क्या करूंगा। मैं उसको कहता था, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे मरने के बाद मेरे सबको कंधा दे देना।
वही भाई ने आज मुझे जिंदा मार दिया। मैं जब नई नई शादी करके आई थी तो मुझे देखकर बोला कि आप मेरे क्या लगोगे। मैंने बोला कि मैं तेरी माँ हूँ। खुश होकर मेरी गोदी में आ गया था। वही भाई को डॉक्टर बनाने के लिए मैंने दोनों छोटे भाई और बहन की पढ़ाई लिखाई आधा से बंद करवा दी। उसका माँ बोलना मुझे ऐसे पागल कर दिया कि मैंने अपने आप को बाज बना दिया। मैंने दूर से सब सुना, सब देखा। अरे अब तुम दोनों चुप हो जाओ। मेरे भाई कब तक, अरे कब तक ऐसे इंसान के लिए रोता रहेगा जिसको रिश्तों की कदर ही नहीं है। बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कि तुम भाइयों का प्यार देखकर मुझे जलन होती थी, पर अब मन्नू को देखकर सोचता हूँ कि भगवान की कृपा है मुझ पर कि ऐसा भाई ना मिलकर तेरे जैसा दोस्त मिला। खैर छोड़, चलो अब घर चलते हैं। भाभी नमस्कार। कौन कौन हो आप? बिना इजाजत से आप मेरे घर में कैसे आ गए? भाभी मैं आकाश, आपका देवर। ओ माय गॉड! अच्छा, बिना बताए तू घर के अंदर क्यों आया? बाहर बाहर यहाँ से। मैं चला जाऊंगा भाभी। बस आप एक बार मेरे भाई को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। तुम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? ऐसा कहाँ पर लिखा है कि एक भाई दूसरे भाई को मिल नहीं सकता? अरे कौन से संविधान में ऐसा लिखा है कि शादी के बाद भाई भाई का रिश्ता टूट जाता है? मेरे भाई के ऊपर आपका जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी उस पर है। मुझे रोकने वाले आप हो कौन? क्या बोला? मैं कौन हूँ तुझे नहीं पता? पता है भाभी, आप उसकी पत्नी हो, लेकिन वो भी मेरे भाई है। आपका रिश्ता उसके साथ सिर्फ 2 महीने का है, लेकिन मेरा रिश्ता उसके साथ पूरे 25 साल का है। देखिए, मेरा मूड सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो क्या कर लोगी? मैंने बोला ना, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे ये तो मेरे भाई है। तू यहाँ क्यों आया है? तेरे पास मेरा क्या काम है? भाई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है और ना मैं किसी का भाई हूँ। ऐसा मत बोलो भाई। हमारा जीना मरना एक हो गया है। तू जो भाभी को माँ समान मानता था, आज तेरे जाने के बाद वही भाभी की हालत बहुत गंभीर हो गई है। जिस भाई के सिर्फ एक बार ढोल बजाने से दूर दूर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते थे, आज तेरे जाने के बाद उसी भाई के अंदर ढोल बजाने की ताकत नहीं बची। जितना जल्दी हो सके दरवान को बुला के इसको यहाँ से निकालो। तेरे इस गरीब भाई को इतना सम्मान मत दे भाई। अरे कोई दरवान बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप चला जाऊंगा। लेकिन भाई, अगर आज मैं यहाँ से खाली हाथ चला गया ना, तो याद रखना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तू यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? भाई तू इतना स्वार्थी कैसे हो गया? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या बोला? मानव और स्वार्थी? हाँ स्वार्थी, जिसके कारण हमारा सब कुछ चला गया, जिसकी वजह से हमारे घर की नीलामी हो जाएगी। वो स्वार्थी नहीं, ये एक बेईमान है। क्या बोला? बेईमान? भाभी नहीं, देख भाई, भाभी मुझे मार रही है।
अरे तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? भाई तुम दोनों को मिलकर मुझे जितना मारना चाहते हो उतना मार लो, लेकिन मुझे 5 लाख दे दे भाई, हमारा घर नीलाम होने से बच जाएगा। एक बात याद कर भाई, वही घर नीलाम होगा जिस घर में तेरा जन्म हुआ था, वही घर नीलाम होगा जिसमें तूने माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, वही घर नीलाम होगा जिसमें तूने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई कर आज तू एक डॉक्टर बना है। मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तू यहाँ से निकल जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बोला? नहीं जाएगा? भाभी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, हमें थोड़ी मदद कर दो। मेरा पैर छोड़, छोड़ मेरा पैर। मानव, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके ये भिखारी को घर से निकालो। जा, घर जा। नहीं भाई, तेरे पैसे नहीं देने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मुझे नहीं पता, तेरे पैसे नहीं देने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देख, तू मुझे परेशान मत कर, मैं बोल रहा हूँ ना, तू यहाँ से चला जा। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देखो देखो रे दुनिया वालों, आज मेरा ये भाई जो कभी एक शब्द नहीं बोलता था, आज झूठे लोगों के रंग से रंगीन होकर राजा बन गया है, राजा। लेकिन भाई याद कर, दिन के बाद रात आती है, रोशनी के बाद अंधेरा आता है, और उस दिन तू जरूर पश्चाताप करेगा भाई, तू जरूर पश्चाताप करेगा। तेरे को बोला ना, बाहर बाहर यहाँ से। आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू जिन लोगों के साथ मिलकर अपने आप को राजा समझता है ना, देखना वही लोग, अरे वही लोग एक दिन तुझे बर्बाद कर देंगे। और उस दिन मुझे नहीं पता कि तेरे बड़े भैया और भाभी हो गए या नहीं। भाई एक बार सोच, सुबह होते ही हमारे घर की नीलामी हो जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, दशरथ ने अपना कर्ज दिए गए निर्धारित समय पर नहीं चुकाया, जिसकी वजह से इनके घर की नीलामी की जा रही है, जिससे इनके कर्ज का भुगतान किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। भाई बोल, क्या तुम सहन कर पाओगे कि हमारे घर को कोई और ले जाएगा? बता, तू ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? अरे अरे, अभी तक इसे निकाला नहीं, बाहर बाहर यहाँ से। दशरथ अपना कर्ज नहीं चुका पाता, जिसके कारण उसका घर नीलाम हो जाता है, जिसका आघात उसकी पत्नी कौशल को लगता है, जिससे वे बीमार हो जाती हैं और उन्हें मानव के अस्पताल में ले जाना पड़ता है, जहां मानव इलाज करने के लिए मना कर देते हैं। दुर्भाग्यवश उन्हें वहां से बिना इलाज के वापस आना पड़ता है, जिधर भोलू उनकी मदद करने के लिए अपने गांव की जमीन बेच देता है और उन्हें सहारा देके अस्पताल से अपने घर ले जाता है। और यहाँ श्री मानव से बात न होने के कारण परेशान हो जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। और रास्ते में वो 2 गुंडों से सामना करती है और तभी उसको बचाने आकाश आ जाता है। गुंडे और आकाश के बीच में लड़ाई होती है और आकाश घायल हो जाता है। तभी श्री आकाश को हॉस्पिटल लेके जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हे भगवान, क्यों इतना दुख दे रहे हो प्रभु? क्यों मेरे कारण बाकी सब लोगों को भी बहुत कष्ट दे रहे हो? हे ईश्वर,
मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मार क्यों नहीं देते प्रभु? भाभी, आप ऐसी बातें मत करो। अरे तू चुप रहे, तुझे कुछ नहीं होगा। खबरदार तू जाने की बात करी तो तू ठीक हो जाएगी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भैया, मुझे माफ कर दो भैया। कौन? डॉक्टर बाबू? अरे मालती, जा, डॉक्टर बाबू आए हैं, उनके लिए कुर्सी लेकर आ। भैया, मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है, मुझे भी माफ कर दो। कौन? श्री मैडम, श्री नर्सिंग होम की मालकिन। अरे क्या किया आपने? ढोल वालक के घर पे पैर रख दिया। जाइए जाइए, गंगा जल से नहा लीजिए। भैया, भाभी, आप इन दोनों को माफ कर दो। सुनो जी, इन सबको बोलो कि मेरे सामने से चले जाए। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अरे मैंने कहा ना, तू चुप हो जा, कुछ मत बोल, तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाभी, ये परिवार, इसका क्या कुछ नहीं सोचना? ऐसी बातें मत करो। ये परिवार फूल की तरह है और तुम इनकी खुशबू। भाभी, मानव, कौशल, भाभी। अब तू क्या लेने आया है? जा, चले जा, हम छोटे लोगों के साथ मत खड़े रहे, तेरा इज्जत चली जाएगी। जा, चले जा, सब कुछ खत्म हो गया। तुझे पता है, तुझसे मिलने की आस में वो रोते रोते मर गई। भैया, मुझे मारो, गाली दो, मैं बहुत बुरा हूँ भैया। जिसने आप जैसे भाई के साथ ऐसा किया, जिसने मुझे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, मुझे माफ कर दो भैया। अब मुझे समझ आ गया है भैया कि रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने पर भी नहीं टूटते। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे भी माफ कर दो भैया। यार, माफ कर दे इनको अपनी भूल समझ आ गई है। मेरे भाई, माफ कर दे। चलो सब चलते हैं और भाभी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं।